Hello dear students, today I am going to continue chapter 5 of OCM, Standard 11 Commerce, session number 7 of Forms of Business Organization 1. In last session I started the third form of business organization, that is the partnership. We discussed meaning and characteristics of the partnership. Now let's move to the another point, that is advantages. Let's start with the first. Easy and less expensive process of establishment. सी इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट पार्टनरशिप विद द हेल्प ऑफ द टू मिनिमम टू। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ये बोलने में सही लगता है कि इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट द बिजनेस, बट कई बार वी हैव टू फेस सम ऑफ द लिमिटेशंस, क्योंकि कैपिटल यहाँ जितना हमें चाहिए उतना भी नहीं मिलेगा। वी विल मूव टू दैट डिसएडवांटेजेस आफ्टर, बट हियर एट प्रेजेंट लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है एस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ पार्टनरशिप फर्म इज ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव। कम पैसों से बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, इजी वे से आप स्टार्ट कर सकते हो। पर्टिकुलरली इन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस वन डज नॉट रिक्वायर टू पास थ्रू अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन कीप इन माइंड, स्पेशल प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन एक्ट को तो आपको फॉलो करना ही है। सेल्फ प्रोवाइडरशिप में सेम था, वहाँ एक्ट भी नहीं था, लॉ भी नहीं था, फिर भी हमें कई प्रोसेस से पास होना पड़ता है। ऐसे भी यहाँ हमें स्पेशल एक प्रोसेस है लॉ का, उसको हमें पास नहीं करना है, राइट। सो सिंपली ये इसलिए बताया जा रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी लेवल में ये सब कुछ आता है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी बट एडवाइजेबल। आ गया, मैंने उस टाइम भी बोला था, उसका जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा वहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, बट यहाँ एक सेंटेंस और आ गया, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ एडवाइजेबल, राइट। सो इच्छनीय है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, दैट्स द थिंग, क्योंकि कई बेनिफिट्स है इन फ्यूचर। नेक्स्ट वन, एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये थोड़ा नया पॉइंट रहेगा आपके लिए कि अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप द पार्टनरशिप फर्म गेट्स बेनिफिट ऑफ द नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनी पार्टनर्स। तो सिंपली इन सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली वन पर्सन वॉज देयर, ही हैज़ लॉट्स ऑफ नॉलेज। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन कई बार वीकनेसेस है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी वीकनेसेस बाहर आएंगी, स्ट्रेंथ भी है, तो वो वीकनेसेस की वजह से कई बार वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं, दो से ज़्यादा लोग हैं, राइट, मिनिमम दो तो होने ही वाले। तो अगर एक काम नहीं कर सकता तो दूसरे के दिमाग से वो काम चलेगा। सो नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड। ओके, सो इट इज़ डिपेंड ना कितना नॉलेज किसके पास है, उसके हिसाब से तो मैनेजमेंट विल बिकम एफिशिएंट। वो बंदा सही से काम कर सकेगा, मैनेज कर सकेगा। सो एज द मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, दे टेक पर्सनल इंटरेस्ट एंड केयर इन द मैनेजमेंट। सेम थिंग इट वॉज देयर इन दी आवर सोल प्रोप्राइटर। बारी बारी कंपेरिजन कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में मुझे डालना है कि दोनों कैसे डिफरेंट है। ये डिफरेंसेस आएंगे उसके बाद हम देखने ही वाले हैं, लेकिन मोस्टली पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पर पार्टनर्स, क्योंकि मैनेजमेंट में उनका कई पार्ट होता है, दे हैव टू टेक द डिसीजन। सो एज देयर इज अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्टनर्स ओवर एम्प्लॉइज, द फर्म इज मैनेज एफिशिएंटली। तो द मेन रीजन ऑफ द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फर्म ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज इन दिस फर्म होल बिजनेस इज मैनेज बाय मिनिमम टू। अगर दो ही पार्टनर है तो दोनों मैनेज करेंगे, एम्प्लॉइज के ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा, तो एफिशिएंटली दे विल वर्क, तो मैनेजमेंट भी एफिशिएंटली होगा। थर्ड वन, इंक्रीज इन गुडविल और क्रेडिट वर्दीनेस। यहाँ गुडविल शब्द याद रखना, ये इसलिए याद रखना है जरूरी कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल साउंडनेस है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस यानी मार्केट में आपकी क्या क्रेडिट, उसे हम गुडविल बोलते हैं, शाख। देखिए, एज एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अदर ट्रेडर्स डू नॉट हेजिटेट टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और लैंड फाइनेंस टू द फर्म। कई बार ऐसा होता है कि ओनली वन पर्सन इज देयर, सोल प्रोप्राइटर इज देयर एंड ही वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द मार्केट कंडीशंस एंड ही इज गोइंग टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट sometimes because of the one limitation, that is he is the only person who won all the losses or he has to pay the debt. उसके पास इतने भी ज़्यादा पर्सनल एसेट यानी पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है कि वो बेच के हमें कुछ दे सके, उसकी इंक्वायरी लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा लोग हैं, मिनिमम दो लोग हैं, तो अगर एक नहीं भर सका तो दूसरा भर देगा। ऐसा एक सोच के क्रेडिट पर भी उसको गुड्स मिल जाते हैं। हालांकि क्रेडिट से बिजनेस चलता है, यू नो दैट। क्रेडिटर्स कैन रियलाइज देयर डेट फ्रॉम एनी पार्टनर।
क्रेडिटर्स को मालूम कि ये बंदा पे नहीं करे, दूसरा करे, दूसरा तीसरा करेगा, जितने बंदे हैं, जितने पार्टनर से वही कर सके। तो क्रेडिटर्स मालूम है आपको कि हम जिससे रॉ मटेरियल सप्लाई लेते हैं, क्रेडिटर से हम कई चीज़ें क्रेडिट पर लेते हैं, उनको ये रियलाइज मीन्स पैसे जो रियलाइज उनको करने वो डायरेक्टली कर लेंगे, एक नहीं तो दूसरे पार्टनर से। इवन फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टीज दे कैन रियलाइज, क्रेडिटर्स कैन रियलाइज। सो थस इन कंपेरिजन टू द एसपी द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म इज मोर। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर के सामने पार्टनरशिप फॉर्म में क्रेडिट वर्दीनेस, गुडविल, फाइनेंशियल साउंडनेस थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दी more than 2% are there or 2% are there. So that's the thing. Next one, more capital. In firm, as there are 2 or more partners, more capital can be raised. उसमें ये लिमिटेशन थी, आपको मालूम है सोल प्रोप्राइटरशिप में कि कैपिटल वाज नॉट रेज्ड, कैपिटल हम ज़्यादा रेज नहीं कर सकते। यहाँ 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं तो कैपिटल रेज हो सकता है। सो इन फ्यूचर व्हेन बिजनेस डेवलप्स इट विल रिक्वायर मोर कैपिटल। अगर हम 2 से 4, 4 से 6 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 के 2 ही है पार्टनर्स और हमारा बिजनेस चल रहा है तो मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो हम तीसरे पार्टनर को एंटर कर सकते हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल इन सोल प्रोप्राइटर। ओके, सो देन बाय एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर एडिशनल कैपिटल कैन बी रियलाइज्ड। आपको अगर लगे कि आपके पास पैसा नहीं और आपको आपका कोई तीसरा पार्टनर चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी को आप रख सकते हैं, डिपेंड्स। फिफ्थ वन, एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा एडवांटेज होता है डिवीजन ऑफ लेबर का, कि एडवांटेजेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। तो लेबर यानी यहाँ पर जितने भी लोग काम करें, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके पास सबके पास अलग अलग स्किल है। हमने सेकंड में देखा एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए सबके स्किल चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग पार्टनर्स की अलग अलग एबिलिटी है, उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। So by allotting the work to partners according to their abilities and experience, the advantages of or advantage of division of labor can be obtained. So you can, as a partnership firm, 3 partners are there. One partner is able to do the accounting work, another partner is able to do the marketing work, that is selling and marketing, and third one he is able to do the different type of the things that is related to clerical, राइट, और बिल वगैरह वगैरह वट एवर वो अकाउंट के साथ कनेक्टेड रहेगा, वो मार्केट में सेल करेगा, कमीशन, उसके पास सब नॉलेज। ओके, सो 3 पार्टनर्स हैव डिफरेंट नॉलेज एंड डिफरेंट स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो वी कैन यूज एज अ पार्टनरशिप, वी कैन यूज द पर्टिकुलर एडवांटेज ऑफ दैट पार्टनर, सो वी कैन मेक द डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ जो भी काम है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाएगा, राइट। अब सभी बंदे हर एक काम में होशियार नहीं होते, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पर एडवांटेज मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर का। नेक्स्ट वन, 6th वन, प्रॉपर डिसीजंस। In partnership firm, before tasking any decision for any matter, discussion and thinking process take place। यानी कि 2 बंदे तो मिनिमम है, ये आपको समझ में आ गया। सो दे कैन डिस्कस विथ ईच अदर रिलेटेड टू दी सम ऑफ द पॉइंट्स। कहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मशीनरी परचेस की है कैसे यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने काम करेंगे, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी असिस्टेंट्स आर रिक्वायर्ड, अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, सेल्समैन रिक्वायर्ड कि एवरीथिंग। ओके, उसमें तो बंदा अकेला है, उसको सब कुछ करना है। अगर वो बाहर जाएगा तो यहाँ कौन रहेगा? अगर वो किसी को हायर करता है रेंट पर, मिस हायर इन द सेंस ऑफ द सैलराइज पर्सन लेता है, कुछ चीज़ रेंट पर लेता है, तो ये सब के लिए उसको पर्सनली सब करना पड़ेगा और वो टाइम नहीं दे पाएगा तो फिर मे बी तो प्रॉब्लम भी स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो एक मार्केट में जाएगा, एक बैठेगा, दूसरा मार्केट में जाएगा, एक बैंक में जाएगा, दूसरा यहाँ बैठेगा, दैट इज द थिंग। सो थिंकिंग प्रोसेस के टाइम है। Opinion of each partner is noted and only then in the interest of the business a decision is taken by consent. Once again with the permission of the all partners, okay, सबके decisions, सबके जो opinions है वो लिए जाते हैं, उसको नोट डाउन किए जाते हैं, उसके बाद एक कॉमन ओपिनियन को डिसाइड किया जाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस के लिए जो अच्छा है वो इन द सेंस, और उसके बाद सबकी परमिशन से ही ये डिसीजन लिया जाता है। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ ऑल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अवेलेबल। द पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन इज़ वेरी लेस, बिकॉज यहाँ पर कई समझ लो 4 पार्टनर्स है, चारों के सोच अलग अलग है, एक्सपीरियंस उनका अलग अलग है, स्किल उनके अलग अलग है, तो चारों बंदे अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसमें से जो कॉमन होगी, रिलेटेड होगी, बिजनेस के लिए अच्छी होगी, उसको ही वही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन, 7th वन, फ्लेक्सिबिलिटी। इट वॉज ऑलरेडी देयर इन सोल प्रोप्राइटर। तो पार्टनरशिप इज़ अ वॉलंटरी एग्रीमेंट। मैंने पहले बोला इट इज़ नॉट कंपलसरी बट इट इज़ डिजायरेबल। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो भी डीड है, जो भी रजिस्ट्रेशन है, वो सब कंपलसरी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्र हिसाब से हम बोलते हैं कि वो करते हैं बिजनेस। लेकिन सिंपल सी चीज़ है
कि वॉलेंटरी एग्रीमेंट है, करो ना करो डिपेंड, लेकिन एग्रीमेंट जो होता है इन दिस एग्रीमेंट रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी मेड, फ्लेक्सिबल है, यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, द नेसेसरी चेंजेस कैन इजीली बी मेड इन द मैनेजमेंट एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यू वांट टू मेक चेंजेस इन द पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड टू द सम ऑफ द मैनेजमेंट, ओके, सम ऑफ द कैपिटल रिलेटेड थिंग्स, सम ऑफ द वर्क रिलेटेड बेनिफिट टू द बिजनेस इज डिफरेंट देन द लास्ट वन, सो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है। इट वाज आल्सो देयर इन द सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन द मैनेजमेंट एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन एज पर द कंसेंट, ये याद रखना है, हमें प्रोविजन को फॉलो करना है, डीड को फॉलो करना है, तो हर एक को पूछ के आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। 8.1 प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये भी ध्यान रखना है कैसे, माइनॉरिटी क्या है, मेजोरिटी माइनॉरिटी आपको मालूम है। यहाँ क्या है कि अगर 5 बंदे हैं, 5 पार्टनर है, 3 ने हाँ बोला, 2 ने ना बोला, तो मेजोरिटी को ही, मेजोरिटी विंस, आपको मालूम है, राइट। लेकिन माइनॉरिटी भाई इग्नोर नहीं की जा सकती। कैसे? यूजुअली इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ द वर्क इज कैरिड आउट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जो भी डिसीजन लिए, प्रॉपर डिसीजन लिए, सबकी सोच को देखा, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए जो अच्छा था वही किया। लेकिन इफ वन पार्टनर डज नॉट एग्री टू एनी डिसीजन देन दैट वर्क कैन नॉट बिगिन। अगर कोई बंदा मना कर देता है तो फिर काम मत स्टार्ट करो। ऐसा एक सोच है हमारी, कुछ ना प्रॉब्लम कुछ होगा, ऐसा सोच के हम उसको स्टार्ट नहीं करते। लेकिन देखो वो क्यों मना कर रहा है। ओके, सो एनी पार्टनर कैन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो ये इसके साथ जोड़ा है, वो याद रखो कि जब भी एक बंदा कुछ मना कर रहा है तो डिसीजन नहीं लेते, उसके साथ वो काम शुरू भी नहीं करते। अगर वन पार्टनर वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, वो कर सकता है, वो माइनर है फिर भी। सो दिस इज वाई दिस वे, और दिस इज द थिंग कि द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इज प्रोटेक्टेड, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके पास जिसकी जो सोच है वो दूसरों से मिलती नहीं है, वो अलग हो रहा है, तो उसको यहाँ ध्यान नहीं दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, इन पार्टनरशिप ऑल्सो चेंज कैन बी मेड easily as there is a direct contact with customers and employees। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बोला पहले, ये राइट, काम में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, सर्कमस्टेंसेस काम के हिसाब से हम चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इंटरनल एक्सटर्नल, उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी वो लागू पड़ता है, पुट इनटू प्रैक्टिस ये कि भाई जो रिलेशन है वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट है, एम्प्लॉयज़ के साथ भी डायरेक्ट है, क्योंकि उनका एरिया लिमिटेड है, दैट इज समझ लीजिए। 10.1, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। आपको मालूम है कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि सेंट्रलाइजेशन था, सब ऑर्डर्स वही देता था, वही काम करवाता था, लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इन पार्टनरशिप फर्म एज देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, इकोनॉमिक पावर इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स। तो यहाँ पर वो डिवाइड किया है, उसके पास अकेले के पास सब कुछ था। यहाँ डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकरण, यानी कि वो बंदा अकेला ही कुछ नहीं कर पाएगा, जो भले ही पूरा काम कर रहा हो, वो सब कुछ काम भी डिवाइड होगा, डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा, पैसा भी डिवाइड होगा, रिस्क भी डिवाइड होगा, प्रॉफिट भी डिवाइड होगा, लॉस भी डिवाइड होगा, जो भी आएगा वो। तो डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स, सेम एज सोल प्रोप्राइटर, कि द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। डीड में जो लिखा होगा कि इक्वली है, 2:1 है, 2:2:1 है, 4 पार्टनर है तो 2:1:3:1 है, जो भी है उसके हिसाब से, डीड के हिसाब से वो चाहेंगे। कुछ भी नहीं किया है तो इक्वली। So therefore the burden of the income tax is less. Okay, also that slab which already we discussed in the sole proprietor, same here it is followed. So dear student, this is the particular advantages of the partnership firm. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लिमिटेशन, और उसके बाद जाएंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू वेरी मच।